हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मलीर के इलाके बिन कासिम थाने की हदूद अली मोहम्मद गोठ में। गुज़श्ता रोज आबास टाउन में एक नागवार वाक़या पेश आया जहाँ पर एक औरत पे गोली चलाई गई और हम उस मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि असल मामला क्या है और अब तक इसमें कितनी कानूनी कार्रवाई हुई है। जी असल बाबा, कल ये क्या मसला पेश आया था, किसने फायरिंग की? सर कल मुझे पता लगा कि मेरी बेटी जो है अब्बास टाउन में दी हुई है, उसकी तबीयत ख़राब है। मैं और मेरी बीवी मैं दोनों इकट्ठे हम उधर गए अब्बास टाउन। अब्बास टाउन जैसे रक्शे से हमने उतरे तो अब्बास टाउन के गेट से जैसे हमने आगे हुए तो इन्होंने जो है हमारे को होटल में देखा। ये दो भाई थे, कौन है इन्होंने वो भट्टी बिरादरी के हैं। जो एक मेरा दामाद है, दूसरा उसका भाई है, मुजाहिद नाम है उसका। और आपके दामाद का? उसका मुजाहिद नाम है, उसके भाई का बशीर नाम है। अच्छा। तो जैसे हम हमारे पास क्यों आते हो, हमने कहा भाई हमारी बेटी है, हम तो उसके पास आएंगे ना। तो जैसे हम आगे हुए तो गली आ गई, गली जैसे आ गई तो इन्होंने पिस्टल निकाला तो मैं भागना शुरू किया। एक केबिन थी इस्माइल घरी मरी के घर के थोड़ा पीछे, तो मैं उसमें छुप गया। जैसे इन्होंने फायर मारा तो वो उनका फायर मिस हुआ। उसके बाद दूसरी गोली लगाई, वो मेरी घरवाली को लगी। अच्छा। हाँ, वो जख्मी हो गई। उसके बाद जो है हमने 15 पे इतला किया, फिर पुलिस आई। फिर उसके बाद जो है मैं अल खिदमत अस्पताल में लेकर गया, उन्होंने रेफर किया फिर जना में। फिर उसके बाद मैं 4 बजे इधर रात को वापस आया। फिर एसओचे साहब ने मुझे बुलाया। जैसे मैं थाने पे गया तो एसओचे साहब ने कहा एक पे एफआईआर होगी, दूसरे पे नहीं होगी। अच्छा, इससे पहले पुलिस ने कितने लोग गिरफ्तार किए थे? इससे पहले जो है ना 4 आदमी गिरफ्तार किए थे। अच्छा। वो 4 भाई थे जिसको गिरफ्तार करके आया था। आप वहाँ गए तो वो मौजूद थे चारों? नहीं, मेरा बेटा था, मैं वहाँ मौजूद नहीं था। आप जब एफआईआर कटवाने हाँ, गए मैं तो? एफआईआर जब कटवाने गया तो एक ही मौजूद था। अच्छा, 3 लोगों को छोड़ दिया पुलिस? 3 लोगों को छोड़ दिया था पुलिस वालों ने। फिर के क्यों छोड़ा, क्या के लिए छोड़ा, ये हमें कोई इल्म नहीं है। फिर उसका बाद जो है हमारे को बोला भाई एक आदमी की एफआईआर होगी जो आपका दामाद है जिसने गोली लगाई है। अच्छा, बाकी ऊपर नहीं? हाँ। और लड़ाई तो के वक्त कितने लोग थे? लड़ाई के वक्त ये 2 भाई थे हमारे साथ, ये दोनों भाई हमारे साथ लड़ते आ रहे थे। हाँ, तो उसके बाद ये वाकया है। मैंने अभी कहा कि मैं आप जो है रिकॉर्ड पे ये बात फायर लगा था, इसकी जो रिपोर्ट होती है, जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, वो बनवाई आपने? जी, वो एमएलओ जो है ना वो हमारे को उधर वो जना वालों ने जो है ना वो बना के दिया। वो हमने लेकर आए और उसको थाने में हमारे से लिया, हमने उनको दिया। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने एफआईआर जब काटी तो वो भी हमारे से लिया। पुलिस की कारकर्दगी से कितने मुतमिन है या नहीं? सर मैं तब मुतमिन होता जब दोनों गिरफ्तार होते, क्योंकि हमारे साथ लड़े दोनों भाई हैं और एक को जो है किया है मुलजिम बनाया है, एक को जो है ना कुछ नहीं कहा है। अच्छा, आपकी वाइफ को ये गोली कहाँ लगी है? ये टांग में लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि फुटेज, ठीक है ना, टांग में गोली लगी हुई है, बिल्कुल क्रास है गोली। अब आपका मुतालबा क्या है? सर हमारा मुतालबा ये है कि हमें इनसे तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले जो है ना डीआईजी साहब को भी दरख्वास्त दी थी और एसपी साहब मलीर को भी दरख्वास्त दी थी, एसएचओ बिन कासिम को भी दरख्वास्त दी थी। मेरे को खतरा था, ये रोज मेरे को धमकियां देते आ रहे हैं, अभी भी मुझे धमकियां दे रहे हैं, आज भी मुझे धमकियां दी हैं कि हम तुम्हारे को मारेंगे। मैंने ये आला अमलदारों को बताया, उसके बाद भी मेरा किसी ने नहीं सुना, उसके बाद भी मेरा हादसा हो गया। अच्छा सर, आपकी बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा है कि मैं अपने घर में खुश हूँ, लेकिन जो मेरे वालिद साहब हैं वो मेरा घर खराब करना चाहते हैं। इस हवाले से आप क्या सर बात यह है कि जब बाब और उसकी वालदा जो है उसको गोलियां लग रही हैं, वो देख रही है, तो वो उसके ऊपर क्या तशद्दुद होगा। बहन क्या नाम है आपका? हाजरा अच्छा जी। अच्छा, ये जो आपके अब्बा ने आपके शोहर पे और आपके जो शोहर का भाई उसके ऊपर इल्जाम लगाया है, उसमें जी। कितनी सदाकत है? ये झूठा इंजाम है, अच्छा, इसमें कोई कार्रवाई नहीं। ये झूठा मेरे शोहर पे इंजाम लगाया, पहले खुद गोली लगा के आए, फिर मेरे शोहर को बोले तुमने लगाई गोली। आप कह रहे हैं कि उन पर प्रेशर डाल के वो जबरदस्ती बिल्कुल उनसे प्रेशर डाल के, उसके वो बच्ची इतनी होशियार नहीं है। आप इन ये जो लेडीज है इनको अलहदा करके आप उससे बयान लेंगे, आप बिल्कुल जो है ना आपको समझ में आ जाएगी। हर ऑफिसर भी ये करेगा ना तो उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी
لیکن بات یہ ہے کہ 3-4 عورتوں پریشر ڈال کے اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, اسی لیے وہ یہ کرتی ہے. آپ ہم میں قرآن کا قاری ہوں, میں یہ کام کروں گا کہ یہاں سے بیٹی چھوڑا کے دوسری جگہ تے دوں گا, میرے غیرت کام نہیں کر رہی ہے, میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے. اگر دوں گا دوسری جگہ پہ میری بیٹی کی کون سی عزت؟ ہمیں خطرہ ہے سر, میرے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کل کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں تو میں کہاں جاؤں گا, میں کون سا جو ہے لاش کتنے سنبھالوں گا؟ ابھی یہ بڈھی ہے, یہ پڑی ہوئی ہے, اس کو پیشاب کون کرائے گا, اس کو کون اٹھائے گا, کون کرے گا؟ سر خدا را میں ان آفیسروں کو, جتنے بھی اعلیٰ عملدار ہیں, اللہ تعالیٰ جن کو بھی عزت دی ہے, میں اس سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ خدا را میری مدد کرے, خدا را میری مدد کرے. پھر چاہے اس میں ڈی آئی جی ہو, آئی جی سندھ ہو, جتنے بھی اعلیٰ آفیسر ہیں, میں ہاتھ جوڑ کر ان کو کہتا ہوں کہ میری مدد فرمائیں, میری سفید داڑھی ہے, میری مدد کریں. میں بہت پریشان ہوں سر, اتنا پریشان ہوں کہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں. ابھی آپ کا اپنی بیٹی کو ملنے کا دل کرتا ہے؟ سر اتنا دل کرتا ہے کہ کیا, میرے پاس میری ایک ہی بیٹی ہے, میرا اتنا دل کرتا ہے, میں نے رات میری نہیں گزرتی ہے, دن میرا نہیں گزرتا ہے. ظاہری بات ہے بیٹیوں کے لیے باپ کا دل جو ہے وہ اداس ہوتا ہے. یہ میرا خون ہے, میں اس خون کو, ایک بیٹی کو میں نے کیسے پالا ہوگا, کیسے پوچھا ہوگا, لیکن یہ بات ہے کہ یہ ملنے نہیں دے رہے ہیں, میرے پاس نہیں چھوڑ رہے ہیں. ابھی اس کی ماں جو ہے گولیوں کے حادثہ ہوا ہے, پھر بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہے. آپ کے گزارش ہے, جتنے بھی اور جتنے آفیسر ہیں ان سب سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میری مدد فرمائیں. ہم نے متاثرہ فیملی سے بات چیت کی, وہ آپ نے سنی. ان کا مطالبہ ہے کہ پولیس نے جس شخص کو چھوڑ دیا ہے ان سے ان کو جانی خطرہ ہے. انہوں نے آئی جی سندھ, وزیر اعلیٰ سندھ, ڈی آئی جی ایسٹ اور ایس ایس پی ملیر سے مطالبہ کیا ہے کہ اس شخص کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان کے بیٹی سے ملاقات کرائی جائے. جی